अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशाइज रिव्यू। गाइस मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामास चलते हैं उनका रिव्यू लेकर और अपनी लिस्ट लेकर, यानी टॉप 7 ड्रामास ऑफ द वीक की लिस्ट लेकर। इस ड्रामे में इस हफ्ते में हम लोगों ने बहुत सारे ड्रामों को बर्दाश्त किया, भुगता, और कुछ ड्रामे जो हैं वो अच्छे रहे और एक ड्रामा जो सबसे अच्छा जा रहा था उसने भी थोड़ा सा जो है वो अच्छा मोड़ लिया और वो ज़्यादा अच्छा जो है हो गया। वो कौन सा ड्रामा है, मैं कौन से ड्रामे की बात कर रहा हूँ, ये तो हम देखेंगे जैसे मैं अपनी जो लिस्ट जो है वो शुरू करूँगा। तो सबसे पहले कोई भी देर किए बिना सबसे पहले जो है वो मैं जिस ड्रामे को रिव्यू करने जा रहा हूँ वो आप जानते हैं, वो है 7वें नंबर पर। और 7वें नंबर पे कौन सा ड्रामा है देखते हैं। 7वें नंबर पे जैसे आपने देखा वो है इश्क है। हाँ जी, सालों पहले एक ड्रामा आया था हमसफ़र। फवाद खान और माहिरा खान जो है उसकी जो है हीरोइन थे, और ये इश्क का कॉन्सेप्ट जो है वहीं से चोरी किया गया। ये नहीं कि हमसफ़र जो है एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हज़ारों दफ़ा जो है वो ऐसे ड्रामास जो हैं वो बनाए गए, लेकिन हमसफ़र का स्क्रीन प्ले, उसकी डायरेक्शन और फवाद खान की एक्टिंग ऑब्वियसली इतनी शानदार थी कि वो ड्रामा जो है वो आज तक लोगों को याद है। इस ड्रामे में भी वही कुछ किया जा रहा है। एक माँ है जो नहीं चाहती कि उसके बेटे की शादी जो है वो उसकी मर्ज़ी से हो, और हो गई, और अब उसको जो है वो बदनाम किया जा रहा है ताकि ये तलाक हो जाए। और दूसरे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे हमसफ़र में थी कोई लड़की जो है वो फवाद खान से शादी करना चाहती थी। इसी तरह यहाँ पर निम्रा जो है वो जो है वो ये जो है सॉरी हारिस नहीं है, क्या नाम है उस मैं बिल्कुल जो है वो शाहज़ेब, सॉरी शाहज़ेब जो है वो उससे निम्रा जो है वो शादी करना चाहती है, और उस तरफ हारिस जो है वो शादी करना चाहता है इसरा के साथ, जैसे कि माहिरा के साथ जो है वो एक दूसरा लड़का जिसने उस पर बदनामी जो है का दाग लगाया था वो उसने किया था। सेम सारी चीज़ें जो हैं वही की जा रही हैं। और उसके बाद इस ड्रामे की सबसे बुरी जो चीज़ है वो ये है कि बहुत बुरा जो है बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो है इसका। ओएसटी की मैं बात नहीं कर रहा, और बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, क्योंकि हफ्ते में 4 किस्तें जो है होती हैं, वो एक किस्त होती है, यकीन कीजिए उसको 4 किस्तें बना कर दिखाया जाता है। नहायत ही पथेटिक तरीका है ये जो है वो ड्रामे को बड़ा करने का, और क्या उसे कहते हैं ऑडियंस ज़्यादा पैसे जो है वो कमाने का। ऑडियंस इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा। इनफैक्ट जितने भी मैं इसके जो कमेंट्स देखता हूँ इस ड्रामे के बारे में वो सब के सब बहुत बुरे हैं, और सबको ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है। इन 4 किस्तों में सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया गया कि किस तरह से निम्रा और हारिस ड्रामा करके शाहज़ेब और इसरा को अलग-अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। एक सीन में जो ये कहती है इसरा अपनी वालदा से कहती है, शाहज़ेब दूसरों के हाथों में खिलौना बना हुआ है, तो अन्नी है तू नहीं खिलौना बनी हो हारिस दे हाथों। अब हारिस हर सीन में हर जगह पे जब भी उसको मिलता है उसका हाथ पकड़ लेता है, और वो बिल्कुल एहतजाज नहीं करती, ऐसे उसको उल्लुओं की तरह उसके मुंह की तरफ देखना शुरू कर देती है, और बिल्कुल नहीं कहती परा हो, दफा हो, मेरी जान छाड़, बिल्कुल ऐसा जो है वो नहीं कहती। उस तरफ निम्रा जो है उसने जो है अपनी ओंगी बोंगी जो है, यकीन कीजिए स्टार प्लस के ड्रामास भी इतने बुरे नहीं होते थे जितना बुरा और जितनी बुरी सिचुएशन, बचगाना, सुपरफिशियल और बहुत ही शैलो किस्म की जो है वो सिचुएशंस जो है वो क्रिएट की जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो ड्रामे को खींचने के लिए। ड्रामे में कुछ भी नहीं, और मुझे जो अफसोस हो रहा है दानिश तैमूर पे कि उसने ये ड्रामा क्यों किया। शायद दाल रोटी जो घर में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, जो इस तरह के ऑफर्स जो हैं ये लोग कबूल कर रहे हैं। इस किस्म में हमने ये देखा कि जो इनकी कोशिशें हैं वो जारी हैं। सबसे पहले जो हारिस ये करता है कि अपनी वालदा का बहाना करके जो है वो इसरा की माँ को और इसरा को अपने घर जो है बुलाता है, इसरा की माँ को बुलाता है, और उसे कैसे पता है कि इसरा भी आएगी। हाँ जी, डायरेक्टर ने बता रखा है, उसको राइटर ने बता रखा है। अब इस तरह की माँ जा रही है और इस तरह रास्ते में रुक के उसे कहती है आप किसके साथ जा रही हैं, चले मैं आपके साथ जाती हूँ। वो बंदा जिसके बारे में तुम्हारा शौहर तुम पे शक करता है, वो खाली शौहर ही नहीं है, तुम्हारी मोहब्बत थी, ठीक है, तुम उसके घर जा रही हो क्यों? और उसके बाद उसके घर जाती है, उसके किचन में चली जाती है और कॉफ़ी और चाय जो है वो बनाना शुरू कर देती है। वो इसका हाथ पकड़ लेता है और कोई जो है वीडियो बना रहा है, कौन वीडियो बना रहा है पता नहीं बिल्कुल जी, और वीडियो बना रहा है, और वो इस चीज़ पे बिल्कुल इतराज़ नहीं करती कि तुम भाई मुझसे दूर रहो, तुम्हारी वजह से पहले मेरा घर तबाह हो गया, बिल्कुल भी नहीं। नहायत ही बेवकूफ़ाना किस्म की हरकतें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। और उसके बाद ये दिखाया जाता है
कि निमरा के अम्मी अब्बा जो हैं वो गए थे उम्रा पे और वो मर गए और उन्होंने बिल्कुल चंगा किया। ऐसी बगारत घटिया ते जलील किस्म की बेटी नालों बेहतर है कि बंदा जो आप ही मर जाए। जे बेटी जिन्हों शर्म नहीं आती तो वालदैन में शर्म आई, वो बेचारे जो हैं वो उम्रा करने गए और वो मर गए। और उसका क्या होगा, अब हुआ ये है कि इमोशनल किस्म की ब्लैकमेलिंग कर रही है निमरा, और शाहजेब जो है वो काट का उल्लू, हमेशा से बेवकूफ़। मैं हमेशा से कहता हूँ जो लोग मोहब्बत में जज्बात दिखाते हैं और मरने मारने की कोशिश करते हैं वो ज़िंदगी में कभी भी अच्छे जीवन साथी साबित हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो आगे भी यही कुछ करते रहेंगे, आपको ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल। यही जो है शाहजेब के साथ है। शाहजेब ने ब्लैकमेल करके जो है शादी करने की कोशिश, शादी की इस तरह से, और उसके बाद ऐसे घटिया और बेवकूफ़ इंसान के साथ सबसे पहले तो शादी करनी नहीं चाहिए थी, जो खुदकुशी की धमकी देकर आपके साथ शादी करना चाहता है। और उसके बाद क्या है कि वो सारी जिंदगी यही करेगा और वो कर रहा है। अब वहां यहां पे भी वो इमोशनल बेवकूफ जो है वो बन रहा है और निमरा उसको वो बना रही है। फिर यहीं पे खत्म नहीं होता, इनके कफन में आखिरी ताबूत में आखिरी जो है कील ठोंकने के लिए सुमेरा जो है, जो कि साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो बुलाती है इसरा को कि मैंने तुमसे बात करनी है, ये है वो है, सब बहुत बुरा हो रहा है, तो तुम मुझे घर नहीं रेस्टोरेंट में आके मुझसे मिलो। क्यों? घर में कार च दिन जाने का मौत पैंदी है। लोग जड़े ने कार जाते हैं ताकि वड्डियां दे नाल बह के गल करन और उनकी मौजूदगी में बात को संभालने की कोशिश करें, लेकिन वो साजिश कर रही थी ज़ाहिर है। और उसको बुलाया जाता है वहाँ पे रेस्टोरेंट में, और जहाँ पर हारिस जो है वो फिर से पहुंचा हुआ होता है अपनी वही इकलौती पैंट और नई शर्ट के साथ। हारिस के बजट इतना बुरा था, इतना ख़राब था प्रोड्यूसर के पास, क्योंकि आमतौर पर अदाकारों से कहा जाता है अपने कपड़े खुद लेके आओ। तो हारिस बेचारा एक पैंट जो है पूरे ड्रामे में उसने शायद एक ही पैंट है उसके पास, और 15-20 शर्ट हैं जो है वो मुख्तलिफ बदल बदल के जो है, नीले रंग की पैंट है जीन्स के, तो वो पहन के वो जो है वो कर रहा है ये ड्रामा। वो यहाँ पे वहाँ पे आ जाता है और फिर जो है वीडियो बनाई जाती है। ये जो सुमेरा है वो वीडियो बनती है, लेकिन मेरा ख्याल है ये वीडियो उसके खिलाफ इस्तेमाल होगी। उसका शौहर दनियाल जो है वो उस पर शक कर रहा है, हाँ जी, और वो एक बंदा वाहद लॉजिकली काम कर रहा है। मेरा ख्याल है कि सारी गुत्थियां जो हैं वही सुलझाएगा, क्योंकि वो अपनी बीवी को शक कर रहा है कि तुम जो हो ये सब क्या कर रही हो। वहाँ पे जो है शाहजेब आ जाता है और फिर वही फजूल किस्म के डायलॉग। उससे पहले शाहजेब एक दफ़ा इसरा के घर जाता है, जब उसको पहली दफ़ा वो वीडियो मिलती है किचन वाली, तो वो जाकर इतना शोर मचाता है और फिर कहता है मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। क्या था ये? और नहायत ही फजूल किस्म की सिचुएशंस ये दिखाई जा रही हैं ड्रामे में, कुछ भी नहीं है। मैं हैरान हो रहा हूँ कि इतना बुरा। फहद मुस्तफ़ा को सिर्फ जो है वो पैसे से मतलब है। वो बंदा जो है जिसके बारे में अक्सर सब उसको छेड़ते हैं कि इसने लोटा, इसने दरिया, इसने फ्लश बाथरूम, कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं है जो ना बेची हो पैसा कमाने की खातिर। और अब बेवकूफ़ फजूल किस्म के कॉन्सेप्ट जो है, ऐसे कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार प्लस और इंडियन ड्रामाज जो हैं, और ये जो एकता कपूर है उसकी जो है वो ड्रामों में हुआ करता था। इनफैक्ट फवाद खान को जो है वो सारे लोग जो है छेड़ते हैं, उसे कहते हैं कि ये पाकिस्तान की एकता कपूर है, कि वही इलॉजिकल स्टूपिड नॉनसेंस किस्म के जो है वो प्रोजेक्ट ये बंदा बनाया जा रहा है। पता नहीं इसको क्या मतलब, पैसा का इतना लालच क्यों है? एंटरटेनमेंट के नाम पर लोगों को फजूलियात दिखाए जा रहे हैं। ये ड्रामा कहीं पे भी नहीं जा रहा। मैं खुदा का शुक्र अदा करूंगा ये ड्रामा जब खत्म होगा। यकीन कीजिए नहायत ही पैथेटिक और स्टूपिड किस्म का ये ड्रामा है, और ये इसीलिए 7वें नंबर पे है। अगला ड्रामा इसकी मैं बात करूंगा वो 6ठे नंबर पे है, और देखते हैं वो कौन सा ड्रामा है। 6ठे नंबर पे है मोहब्बत दाग की सूरत। नया ड्रामा जो है वो शुरू हुआ है, जिसमें हमने ये देखा है कि शिजरत और उसकी माँ जो है अपने मामू के घर जो है वो आ चुकी हैं, क्योंकि उसके अब्बा का जो है वो इंतकाल हो चुका है। ठीक है जी। और यहाँ पर उसके मामू का बेटा जो है अफाक, वो जो है वो थोड़ा सख्त मिजाज का है। वो कोशिश करता है कि लड़कियाँ जो हैं वो अपनी सो कॉल्ड हद में रहें और पर्दा करें। इसी तरह जो है वो ये नहीं चाहता कि उसकी बहन की मंगनी जो है जिस लड़के से हुई, जो उसकी खाला का बेटा, वो उससे मिले, उसके सामने आए या उससे बात भी करे। और ये चीज़ लॉजिकली कुछ बेहतर भी लगती है, ठीक लगती है,
क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि लड़का लड़की जो है वो शादी से पहले मंगनी के बाद जो है वो एक दूसरे से बात करते हैं। कहा यह जाता है कि बात करें, समझ लेंगे एक दूसरे को, लेकिन ये चीज़ जो है हमेशा प्रॉब्लम के लिए क्रिएट करती है और अक्सर मंगनियाँ जो हैं वो इसी वजह से नाकाम हो जाती हैं कि लड़का और लड़की फ़ोन पे एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और ये वो दोनों अलग-अलग घर में हैं, ज़ाहिर है, और दोनों का टेम्परामेंट अलग है, दोनों, क्योंकि जो चीज़ मिल के हो सकती है, जो साथ रह के हो सकती है, और ख़ास तौर पर इस चीज़ के एहसास के साथ कि हम मियाँ बीवी हैं, वो मंगेतरों के साथ नहीं हो सकती। तो इसलिए अफाक जो है वो इस चीज़ से मना करता है। अफाक का एक और मसला भी है कि उसकी बीवी के यहाँ जो है वो अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ और उसकी बीवी ने सारे टेस्ट जो अपने करवाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है बच्चा नहीं हो रहा। उसके बाद शिजरत का किरदार जो है वो नीलम मुनीर कर रही है और नीलम मुनीर हमेशा से ऐसे ही किरदार करती आ रही है। उसको कोई किरदार ठीक जो है वो शायद मिलता ही नहीं है। वो यही किरदार दिखाया जाए कि वो बागी सी है, मुंह फट है और वो जो है वो किसी को भी जो है खातर में नहीं लाती। उसके बाद उसके मामू और ममानी का किरदार नहायत ही अच्छा है। वो बहुत ही प्यार करने वाले और मुखलिस किस्म के लोग जो हैं वो दिखाए गए हैं। और उसके बाद किरदार है जो ड्रामा का हीरो यानी सामी खान, उसका। अब सामी खान की कास्टिंग किस उल्लू के पट्टे ने की है। हाँ जी, किस उल्लू के पट्टे ने सामी, 40 साल का, ठीक है। शिजरत यानी कि नीलम मुनीर जो किरदार अदा कर रही है वो पढ़ती है कॉलेज में, यूनिफॉर्म पहनती है अभी। हाँ जी, वो यूनिफॉर्म पहनती है और कॉलेज में पढ़ती है और वो कोचिंग क्लासेस लेने के लिए एक यूनिवर्सिटी में जा रही है और वहां पर ये सारे लोग हैं। मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा वो कोचिंग क्लासेस किस चीज की ले रही है जहां पर सामी खान भी है। सामी खान अगर वो भी कॉलेज में है और सेम सब्जेक्ट की अगर वो ट्यूशन ले रहे हैं या कोचिंग ले रहे हैं तो सामी खान की कितनी उम्र दिखाई गई है। शिजरत की उम्र जो है वो 18 से 19 साल जो है ये दिखाई गई है, क्योंकि कॉलेज जाने वाले लोगों की इतनी ही उम्र होती है। अब सामी खान जो है वो एक हादसे में उसकी टांग जो है वो उसको नक्स पड़ गया है और उसकी पहले से मंगनी भी हो चुकी हुई थी, यानी कि वो बंदा जो है वो इससे उम्र में बड़ा है। तो इसकी क्लास में क्या कर रहा है वो, मतलब कुछ चीज समझ नहीं। अगर वो लेट है, उसके वो क्या उसे कहते हैं कि पढ़ा नहीं गया, तो ये और चीज है, लेकिन इस चीज को ना तो दिखाया जा रहा है ना बताया जा रहा है। और जितने भी दूसरे लड़कियां और लड़के हैं वो सब के सब जो है वो शिजरत से बहुत जो है वो बड़े लगते हैं और वो एक यूनिवर्सिटी में किस चीज की कोचिंग ले रही है, ये चीज जो है वो समझ नहीं आती। ठीक है जी, और भी बहुत सारी चीजें जो समझ नहीं आती। सामी खान जो है उसकी बहन का, उसका रिश्ता जिस लड़की से हुआ उसने मना कर दिया कि मैं इस लूले लंगड़े से शादी क्यों करूं। हाँ जी, अल्लाह माफ़ करे, हादसा किसी के साथ भी कहीं पे भी हो सकता है और बेहतर है अगर बंदा आपको इसी वक्त छोड़ के चला गया तो बहुत बेहतर, आपको खुश होना चाहिए, बल्कि ज़िंदगी अगर ज़िंदगी किसी और मुश्किल वक्त में अगर आपको छोड़े तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। और उसके बाद सामी खान की बहन जो है उसका भी मसला है, क्योंकि उसकी बहन के घर भी जो है वो बच्चा पैदा नहीं हो रहा, जबकि उसकी बहनोई और बहन दोनों जो है उनके वो जो टेस्ट हो चुके हैं, दोनों के टेस्ट क्लियर हैं और इस वजह से उनके घर में अक्सर जो है वो लड़ाई झगड़ा रहता है। ये सारी सिचुएशन दिखाई जाती है। अब फिर ये दिखाया जाता है कि शिजरत जो है वो उस जगह जहां पर वो गई है यूनिवर्सिटी में कोचिंग करने के लिए, वहां आफाक जो है वो देख लेता है और वो उसको ये पसंद नहीं है कि वो जाए और वो उसको कहता है चलो तुम्हें घर छोड़ दो, कहती मैं चली जाऊंगी। और पागल दिए पुत्रे, वो कार चल रहा है, तेरा कजन है, उनके नाल तू नहीं जाना, किंदे नाल चली जाएंगी। मतलब एवं बोंगी चीज दिखाई जाती है। उसके बाद घर में आकर दिखाया जाता है कि शिजरत ट्यूशन सेंटर खोलना चाहती है और जो है वो फाक जो है वो मुंह मारी उसके साथ होती है, क्योंकि उसको इतराज है ट्यूशन सेंटर पे। क्या इतराज है, क्यों? यानी ये फाक को सख्त दिखाया गया और उसको गलत दिखाने के लिए बेवकूफाना चीजों पे भी उसको सख्ती करते हुए दिखाया गया। उसके बाद दिखाया जाता है बाहर का मंजर, जो कि मामू के घर का, यकीन कीजिए बकिंगम पैलेस जो है वो लग रहा था। लगता ही नहीं कि वो गरीब, बाहर से जो जहां पे वो सीन किए गए वो कोई बंगला जो है बहुत बड़ा जो है महल लग रहा है, जिसको जो है घर का अंदरूनी हिस्सा जब दिखाया जाता है तो वो छोटा सा मोडेस्ट जब मिडिल क्लास लगता है, घर लगता है लोअर मिडिल क्लास का, और जब उसको बाहर से दिखाया जाता है तो लगता है कोई जैसे कोई बहुत बड़ा बंगला है, कोई पैलेस है, कि ये कहीं पे भी रैंडम उन्होंने शूटिंग जो है वो की हुई है। उसके बाद जो है वो जिस आफाक की बीवी का जो है मेडिकल रिपोर्ट वो देखती है कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, मेरा भी बच्चा नहीं हो रहा। तो शिजरत जो उसको देख के कहती है आपकी रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, एक D3 डॉक्टर है,
पागले जी ये, जो रिपोर्ट के ऊपर ये नहीं लिखा होता कि ये रिपोर्ट ठीक है मां बंद, और वहां पर वैल्यूज लिखी होती है, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो होते हैं जिस्म के अंदर उनकी वैल्यूज लिखी होती है, जो एक डॉक्टर ही समझ सकता है कि ये वैल्यूज जो हैं वो लिमिट्स के अंदर हैं, ये लिमिट्स के बाहर हैं। तू कॉलेज जानी पी है, तू कितों दी डॉक्टर बन गई जो कह के फौरन जो है कि ये तो रिपोर्ट तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। और वो सिर्फ इसलिए कहा जाता है ताकि वो ये कहे कि आफाक भाई जो है, आफाक उसका शौहर है, वो भी अपने टेस्ट करवाए। और वहां पर अजीब सा जो है सीन करवाया जाता है कि ये क्यों नहीं टेस्ट करवा ला, हालांकि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में मर्दों में नामर्दी जो जब वो बच्चा पैदा नहीं कर पाते वो सिर्फ 5% जो है होती है, और वो 5% में भी 99% जो है वो क्योरेबल होती है, यानी कि इलाज किया जा सकता है। तो इसलिए किसी को भी टेस्ट करवाने में कोई हर्ज होना ही नहीं चाहिए, और बिल्कुल भी नहीं होता। ये ड्रामा में एवं जो है बिला वजह दिखाया जाता है मर्द को जालिम दिखाने के लिए कि वो अपने टेस्ट नहीं करवाता, सिर्फ औरत पे जुल्म हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं होती। हाँ, जब औरतों में खुदा न खास्ता ऐसा कोई मसला होता है वो क्योरेबल नहीं होता बाज़ दफ़ा। फिर जो है उसकी वजह से जो है वो उसको एक छमाट पड़ती है आफाक के हाथों, और फिर जो है वो एक नन्ही बच्ची की तरह जो है वो अपने पुराने घर जहाँ पर वो मतलब रहती थी, घर या स्कूल पता नहीं क्या, मतलब वहाँ पर वो जाकर रोती है और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी। और आफाक साहब जो है शुमाई किस्मत उसकी, यानी कि वो वहाँ पे मोहतरम जो है वो आफाक सॉरी कह रहा हूँ सामी खान जो है वहाँ पर वो पहुँच जाता है, देखता है कि जी गुंडे जो है उसको तंग कर रहे हैं, और वो हीरो की तरह आता है और फिर जो है वो गुंडे से मार करके ये लंगड़े साहब जो है नीचे पड़े हुए हैं। अरे तू बेवकूफ इंसान, तुझे पता है कि तू जिस्मानी तौर पे इतना मजबूत नहीं है, तो कम से कम किसी को बुला, हेल्प के लिए बुला। तो इनू हीरो क्यों बनाने शौक है। फिर उसका ड्राइवर कम बॉडीगार्ड शायद आता है, वो गन लेके आता है और फिर वो वहां से गुंडों को जो है वो भगाता है। ड्रामे में जैसे जियो का ड्रामा और जियो के ड्रामे अक्सर ऐसे होते हैं कि उसमें ओंगी बोंगी उल्टी सीधी चीज़ें शामिल करके, हर ड्रामे का यकीन कीजिए एक ही पैटर्न है, एक ही है। अब ऐसा है जैसे आप पकड़ो बिरयानी का मसाला कौरमे में डाल दो और फिर उसमें जो आपको कौरमे में से भी बिरयानी का टेस्ट जो आना शुरू हो जाएगा। यही चीज़ है, हर ड्रामे में एक जैसे मसाला जो है वो डाला हुआ है कि जो आपको बिल्कुल भी मुतमईन नहीं करता। पता नहीं पाकिस्तानी ख़वातीन को क्या हो गया है, वो क्यों ये ड्रामाज जो हैं वो देख रही हैं, क्योंकि वो ड्रामास देखती हैं तो ये बनते हैं। अगर वो ड्रामास को देखना बंद कर दे ऐसे ड्रामास को, तो अच्छे ड्रामे खुद ब खुद जो है बनना शुरू हो जाएंगे। अगला ड्रामा जो कि 5वें नंबर पे है उसकी बात करते हैं और देखते हैं वो कौन सा है। 5वें नंबर पे है किस्सा मेहरबानों का। हाँ जी, ये किस्सा तो मेहरबानों का है, लेकिन ये किस्सा बिल्कुल भी जो है वो सही तरीके से बयान नहीं किया जा रहा, और ख़ास तौर पर इस किस्से में इतने ज़्यादा इलॉजिकल करैक्टर हैं कि आप हैरान होते हो कि ये जो बंदा या बंदी लिख रही थी और ख़ास तौर पर डायरेक्टर जब डायरेक्ट कर रहा था, उन्हें कोई नशा कीता होया सी, उसे पता नहीं था ये चीज़ें वो कैसे करवा रहा है और क्यों करवा रहा है। सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि नूर जो कि टीनेजर है शायद, क्योंकि उसकी टीनेजिंग वाली बिल्कुल भी जो हरकतें नहीं, उसकी हरकतें हैं जो कि 3-4 साल का बच्चा होता है, उससे भी ज़्यादा बुरी हरकतें हैं। वो अपने नाना के कमरे से जो है पैसे चोरी करते हुए पकड़ी जाती है, तो फिर उसकी शर्मिंदा होने के बजाय वो बीबी आगे से शोर मचाना कर देती है, जो पंजाबी के अंदर चोर नाले चतर और उर्दू में कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। वो ऐसी बेहुदा किस्म की लड़की, नहायत बेहिस और गैर मुतमईन किस्म की उसकी रूह दिखाई गई है। वो बिल्कुल ही घटिया किस्म का किरदार उसका। मेरे ख्याल में कोई लड़की इतनी घटिया और बेहिस हो ही नहीं सकती जितना नूर को बेहिस और घटिया दिखाया जाता है, क्योंकि लड़कियां खास तौर पर जो उनके माँ के रिश्ते होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं, जैसे नाना नानी खाला मामू। लेकिन ये नूर एक घटिया किस्म की लड़की है, बल्कि नहायत ही घटिया भी थोड़ा सा जो ना वो प्यारा लफ्ज़ लगता है उसके सामने, क्योंकि वो अपनी खाला यानी कि महरू से बात करते हुए कहती है नाना अबू जैसे बीमार होंगे, वो कहती है कि ऐसी हरकतें जो है मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे नाना अबू जो हैं मेरे अब्बा यानी कि उसकी खाला के अब्बा और उसके नूर के नाना अबू बीमार हैं, उन्हें कुछ हो ना जाए, तो कहती ज़्यादा से ज़्यादा मर ही जाएंगे ना। लानत है, लानत है ऐसे नवासियों पे जो बेगैरत किस्म की लड़की हो, तुम घटिया हो। मुझे समझ नहीं आती, एक औरत के लिए जो मैं बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि औरत के रिश्ते जो मैंने देखे हैं वो नहायत ही शानदार हैं, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो। लेकिन ये इतना घटिया किस्म का नूर का किरदार दिखाया जा रहा है, और उसके बाद उसको जो है वो डायरेक्टर राइटर दोनों जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको जो है वो
ठीक जो है वो साबित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये दिखाया जाता है कि जब वो ये बेहुदा किस्म के अल्फाज अपने मुंह से निकालती है कि ज़्यादा से मर जाएगा, उसके बाद वो घर के कोने में छुप जाती है। सबसे पहले तो ये घर जो है वो एक मूवी थी पैरासाइट, ऑस्कर विनर, उसके घर की तरह लगता है। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे आ जा रही हैं, इतना बड़ा बंगला है, और तुम लोग जो है मतलब पैसे पैसे को रो रहे हो, तरस रहे हो, क्यों? यहाँ तो फिर ये दिखाया जाता कि यकदम ये जो बहुत अमीर थे, बहुत पैसा था, और फिर ये गरीब हो गए, और अब इनके पास मतलब घर है, सारे जो है घर के बर्तन और फर्नीचर, हर चीज़ जो है वो उस वक्त की यादगार है, और अब जो है वो पैसे नहीं है। लेकिन ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि माजी में ये लोग कभी अमीर रहे होंगे। इनको हमेशा से ऐसे दिखाया जा रहा है, इतना बड़ा घर है, सब कुछ है, और फिर भी गुर्बत का रोना हर वक्त जो है ये नूर रोती रहती है। ठीक है जी। और नाना ने वो अपने जो है वो कफन के लिए पैसे जो है वो संभाल के रखे हुए थे, ये हाल है। उसके बाद जो है वो छुपी हुई होती है घर के एक बाग में, जहां पर मेहरुनिसा सारा घर ढूंढ के, यानी वो इतना बड़ा घर है, ढूंढ डांड के वहां पे आती है, और आगे से वो जो है अपने पैम्पर्स दिखा रही है। मतलब कि नूर जो है बजाय इसके कि अपने घटियापन पे उसको नदामत हो, वो जो है वो फिर जो है ये दिखा रही है कि जैसे उसके साथ जुल्म हुआ है। उसके बाद यहीं पे बस नहीं हो रही, मेहरान का किरदार भी नहायत ही घटिया और फजूल है। हर ड्रामे की तरह यहाँ पे भी यही दिखाया जा रहा है कि एक मर्द जो है वो एक शादीशुदा औरत जो है उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। हाँ जी, शादीशुदा से मुराद यह है कि मेहरू जो है वो निकाहशुदा है। दिखाया जाता है फ्लैशबैक तो सबसे पहले ईस्टमैन कलर में दिखाया गया, बिल्कुल नहीं समझ आई, इतना लंबा फ्लैशबैक जब वो ठीक जो है ओरिजिनल रंगों में दिखाओ, क्या मतलब कि 70s में तुम लोगों ने रिकॉर्ड किया था। 10 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मेहरू का भाई और उसकी भाभी आपस में उनकी तू मैं होती है, और उसकी वजह यह है कि मेहरू की भाभी बदचलन औरत है, लेकिन मेहरू का बाप जो है वो बेटे को ही जो है वो कसूरवार साबित कर रहा है। और उसके बाद ये नहीं है कि इस चीज को ठीक किया जाए, इस गलत चीज को जो है वो और प्रमोट करने के लिए और इसको और ज़्यादा गलत करने के लिए वो क्या सोल्यूशन निकालते हैं? वो सोल्यूशन ये निकालते हैं कि उसकी भाई और भाभी की शादी को बचाने के लिए हम मेहरू की जो शादी है वो उसके भाई के साले के साथ, यानी कि भाभी के भाई के साथ जो है कर देते हैं, और वो निकाह किया जाता है। और एन निकाह वाले दिन जो है फिर से मेहरू की जो भाई है और उसकी भाभी उनकी तू में होती है, क्योंकि मेहरू की भाभी जो एक बदचलन औरत है और वो किसी और में इंटरेस्टेड है, तो वो ये तलाक लेके जाना चाहती है, तो उसका भाई तलाक दे देता है, और मेहरू का निकाह जो है वो हो गया है। अब मेहरू का बाप जो है वो उसके बेटे को जो है इस जुर्म में घर से बाहर निकाल देता है कि तुमने अपनी बीवी को तलाक दिया, हालांकि बीवी को खुद तलाक मांग दी। बाबा तू पागल है। उसकी इस वजह से मेहरू, मैं ये सोच रहा था शुरू में दिखाया गया शायद मेहरू का निकाह हुआ, लड़का गायब हो गया है, कुछ पता नहीं चल रहा, तो ठीक है यार, इतनी देर हो गई है, इतना टाइम गुजर गया, 7.5 साल के बाद भी अगर वैसे भी शौहर ना मिले तो औरत को हक होता है कि वो खुला जाके ले सकती है, और उसकी तलाक जो है वो मैंने सुना है कि ऐसे हो जाती है। अगर वो ये मेहरू जो है इंतजार कर रही है, और मेहरान जो है इसके, क्योंकि वो अभी जो है वो टाल मटोल कर रहे हैं, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे शादी, ये सब कह रहे हैं मेहरू का जिसके साथ निकाह हुआ है, वैसे उसकी भी एंट्री हो गई है। अब मेहरान उस पे आशिक है, उसकी माँ जो है वो नहायत ही खिलाफ है, और कोई भी खिलाफ होगा इस रिश्ते के। इनफैक्ट वो मेहरान की बहन का जब शादी का कार्ड देने के लिए जाती है तो वो दबे दबे लफ्ज़ों में मेहरू के अब्बा को भी बता देती है कि अपनी जो है ना ये सारी उम्मीदें अगर तुम लोगों ने लगा कर रखी कि मेरा बेटा बेवकूफ़ बना हुआ और बना रहेगा, तो इसको जो है उम्मीदों पर पानी फेर दो तुम लोग। हाँ जी, लेकिन वो खोता मैनू समझ नहीं आती कि ड्रामे लिखने वाले शायद टोनू देने पागल ने या इन्होंने शैतान ने पैसे दिते हुए ने, या शैतान ने इन्होंने कुछ मेरे को सुनने लगा सा कोई ऐसी चीज़ दी हुई इन्होंने दिमाग च मूँह जेड़ा इन्होंने हमेशा हर ड्रामे में यही लिखा जा रहा है कि कोई लड़का या कोई लड़की, शादीशुदा लड़के और लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, यानी कि कंवारे तो पाकिस्तान च मारी गए ने किधर, सारे जो या तो कैद कर दिता या सारे मर गए, या फिर सारे जड़े ने वो पागल हो गए ने कि उन्होंने शादी करनी किससे है जो पहले से शादीशुदा लड़का या लड़की। और यहाँ पे मेहरान जो है इश्क की बातें कर रहा है, तेरे पे तेरे लित्र मारे जान, तेरी जड़ा मेरे को सुनने लगा सी लाल कर देते जावे तशरीफ लित्र मार मार के, तू एक निकाहशुदा लड़की के साथ जो है इश्क कर रहा है और उसको मजबूर कर रहा है, बल्कि वो कहती है कि बाप मेरा जान छड़ मेरे पीछे क्यों पे है, लेकिन कितों इन्नी अकल तो किसी विच दिखानी कोई नहीं है, और इस अपनी उस गंदगी और बेहूदगी और शैतानियत को वो इश्क का नाम जो है वो दे रहा है।
और अब दिखा दिया गया है कि जो जिसके साथ मेहरू का रिश्ता हुआ है वो भी वापस आ गया है। मेरा ख्याल है वो एहसन खान का किरदार, और एहसन खान ने लड़कियों से ज़्यादा, यानी हीरोइन दोनों जो लड़कियां आज अब यही तक दिखाई गई हैं उनसे ज़्यादा मेकअप किया हुआ है। हाँ जी, मस्कारा और पता नहीं क्या क्या उस बंदे ने लगा रखा है। 45-48 साल उम्र हो चुकी हुई है और मोहतरम जो है अभी भी रोल करने की, क्योंकि सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी ये सब करवा करवा के हमारे हीरोज़ जो है, पहले हीरोइनें बदनाम थी, अब हीरो भी जो है वो यही सब कुछ कर रहे हैं कि यंग आने के चक्कर में। क्योंकि मैं इतना सा था जब इसकी निकाह जो है हमने मूवी देखी थी, ये उसमें जो है वो सेकंड हीरो था, और अभी भी ये चूना काका जो है बनने की कोशिश कर रहा है मोहतरम। तो वो जो है वो आते हैं, उनका किरदार जो है वो ग्रे किस्म का, नेगेटिव किस्म का दिखाया जा रहा है। उसकी अम्मा का किरदार भी कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया जा रहा है। अब देखते हैं कहानी जो है वो किस तरफ बढ़ती है, लेकिन ये कहानी नहायत ही फजूल किस्म के किरदारों पर जो है ये मबनी है, और मुझे इसके किरदार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। अगला ड्रामा दुख के चौथे नंबर पे है, देखते हैं वो कौन सा है। चौथे नंबर पे है हम कहाँ के सच्चे थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उमैरा अहमद जो है वो इतना बुरा ड्रामा जो है वो कभी लिख सकेगी। यकीन कीजिए, ड्रामे को देखकर लगता है स्क्रिप्ट ड्रामे का कुछ अच्छा है, स्क्रीन प्ले अच्छा है, लेकिन ड्रामा ओवरऑल देखकर आपको लगता है किसी आम सी डाइजेस्ट राइटर जो फजूल किस्म के ड्रामास लिखती हैं उसका ड्रामा जो आप वो देख रहे हो। किसी चीज़ में आपको कुछ भी ऐसी अट्रैक्शन नज़र नहीं आती जिससे आपको ये लगे कि ये उमैरा अहमद का ड्रामा है। खलीलुर रहमान कमर और उमैरा अहमद के ड्रामाज ऐसे होते हैं कि आप किसी को दिखाओ और उसको बताओ नहीं ये किसने लिखा है, वो खुद ही समझ जाएगा कि ये ड्रामा किसने लिखा है। लेकिन यहाँ तो बेड़ा ही गर्क हुआ है। हाँ जी, हर किरदार जो है उसको जो है अजीब फजूल किस्म से जो है मिस्टीरियस दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि बाद में बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। जैसे महरीन का किरदार जो है, महरीन अब जो है सफ़ान से शादी करने के लिए हाँ कर चुकी हुई है, लेकिन उसके दिल में जो है अकीदत है असवंद के लिए। क्यों जी, मतलब नहीं पता, ठीक है जी। और उसके बाद है कि वो शुरू से पसंद करती थी और ये वो प्यार करती थी, ठीक है, समझ आती है। असवंत, अब सफ़ान की अम्मा जो है वो मिल रही हैं महरीन के साथ, क्योंकि उसके बाद जो है उन्होंने उसके घर वालों से मिलना है और शादी जो है उसकी बात कहता है करनी है। आम तौर पर लॉजिकली ये चीज़ें होती हैं कि कोशिश की जाती है कि माँ बाप से पहले मिला जाए ताकि समझ आए कि ये फैमिली जो है वाकई वो इस रिश्ते को मानेगी कि नहीं मानेगी। लेकिन उसकी अम्मा जो है वो मिल रही है महरीन से और उससे वो सारे सवाल कर रही हैं जो बेनहायत ही बेवकूफ़ाना और बोंगे हैं। अब अगर सफ़ान जो है वो रिश्ता लेके आया तो उसने महरीन के बारे में अपनी अम्मा को कुछ नहीं बताया होगा। वो ऐसे उसके साथ इंटरव्यू कर रही है जैसे वो कैंडिडेट है किसी दफ्तर में जॉब के लिए, और उसकी अम्मा जो है वो आई है, उसको उसकी बॉस है और उसको वो जॉब वो देगी। हाँ जी, वो उससे पूछ रही है तुम्हारी अम्मा क्या करती है, तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं, वो ये है वो, और वो कहती है कि उन दोनों की डिवोर्स होगी। तो कहती है तुम्हारी अम्मा की दूसरी शादी हो गई। वो कहती है हाँ हो गया। हाँ, तुम तो मुझे लगता है बहुत ही वेल ग्रूम्ड और मिच्योर किस्म की लड़की हो, क्योंकि मेरे पुत्र ने तो मैंने दूसरा बयान कर नहीं था। हाँ जी, वो अपना रोना रो रही है कि मेरे, अब किसी को ये चीज समझ आए या ना आए, जितनी भी वेल ग्रूम्ड और वेल मैच्योर्ड और वेल एजुकेटेड और जितने मर्जी वेल लगा दो इंग्लिश वाले फैमिलीज होती हैं, उनमें ये सब ज्यादा रौले होते हैं कि ये तुमने शादी नहीं करनी तुम्हें, क्योंकि उनको सेंसिटिव जो है वो दिखाने की कोशिश जो है वो ज्यादा की जाती है। तो वहां पर ज्यादा तो लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग तो कहते चलो बेटा ब्याह है चावल खावांगे। तो एवी जो है ये फजूल चीज दिखाई गई है कि अगर आप के वालिदैन शादी करना चाहते हैं तो आप वेल ग्रूम्ड हो, उनको इजाजत दो, बिल्कुल इतराज ना करो, नहीं तो आप पे ठप्पा लग जाएगा कि आप वेल ग्रूम्ड नहीं और मिच्योर नहीं हो। यार छड़ बरा एवं बोंगियां जड़ियाँ दिखा कर लोगों, क्योंकि ये ड्रामे जो है मेरे सारे ही ड्रामे जो है ख़ास तौर पर हम टीवी के ड्रामास जो हैं वो ख़ास तौर पर एक लॉजिक के तौर पर बनाए जाते हैं माशरे को एक ख़ास तरफ ले जाने के लिए, और ये सबको साफ नज़र आता है। और इसमें भी ये चीज़ जो है वो दिखाने की कोशिश जो है वो की गई। और उसके बाद दिखाया जाता है कि महरीन बीबी जो है वो, उसके बाद असवन आता है क्योंकि अब उनकी दोस्ती हो गई है। असवन साहब आते हैं और उसको जो है वो घड़ी गिफ्ट करते हैं और अपने हाथ से पहना रहे हैं, और तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। उससे पहले तुम जो है वो अपनी खाला और अम्मा के सामने कह चुके हो कि मेरा महरीन के साथ इंटरेस्ट नहीं है, जब उसकी शादी कहीं पे करनी है तो लड़के को मुझसे मिलाना, मैं लड़के से ज़रूर मिलूंगा। तो और फिर उसे कहता है मैं अपने हाथ से तुम्हें जो है वो घड़ी पहनाऊंगा। तू प्यो लगना है उनका,
तो उसका कज़न है। इस्लाम में, हमारे माशरे में ये सारी चीज़ें मायूब समझी जाती हैं। मायूब का मतलब समझते हैं आप, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी और के दिल में गलत किस्म के ख्यालात जो हैं वो भड़का सकती हैं, पैदा कर सकती हैं, जिसकी वजह से फैमिली में कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो पैदा होती हैं। और किसी भी जाहल इंसान को इस चीज़ की समझ कभी आएगी ही नहीं। हमेशा ये कहा जाता है कि लड़का और लड़की जो है वो दोस्त हैं, और यूरोप में ये हमेशा हमेशा जब लड़का और लड़की दोस्त होते हैं तो उनमें से एक जो है वो जरूर इंटरेस्टेड होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। यहाँ यूरोप में भी ऐसा ही होता है, और लड़का और लड़की में दोस्ती का कोई भी कॉन्सेप्ट आज तक कामयाब हो ही नहीं सका। और अल्लाह भला करे सलमान खान का, तो उसने तो मैंने प्यार किया मैं बहुत पहले कह दिया था लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। तो ये चीज़ है मोहतरम, हाथ पकड़कर अपने हाथ से जो है वो घड़ी पहनाने की क्या तुक होती, तू अंदा प्यो लगना है, तेरी बेबे वे हाथ फाड़ के तू मतलब कि कड़ी जड़ी उनके हथा च पानी। और उसके बाद फौरन बाद दिखाया जाता है कि मिशाल वहां पे आ गई है, और उससे पहले मिशाल बेबी गिटार भी बजाती है और गाती भी है। गिटार पकड़ना उनको आती नहीं है और गिटार बजा रही है। अब कुबरा खान जो है वो यूके में पढ़ी लिखी है, भली बड़ी है, हो सकता है उसको गिटार बजाना भी आती हो, लेकिन कम अज कम जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। दिलीप कुमार साहब के बारे में मशहूर है कि एक फिल्म में उन्होंने स्टार बजाना था शायद, तो उन्होंने 1 साल उसकी प्रैक्टिस की थी ताकि वो सीन जो है परफेक्ट तरीके से हो जाए। और अगर भाई तुमने ये गिटार बजाने वाला सीन करना है तो कम से कम गिटार पकड़ना तो सीख लो, ठीक है जी। ये वो गाती भी है, उसमें सारी जो है वो खूबियां जो है वो दिखाई जा रही हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है वो जब वो पहुंचती है और वो देखती है कि ये जो मोहतरम है इन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, हालांकि हाथ वो पकड़ा भी नहीं होता, और वहां पर चीखना, वहां से जो वो वापस आ जाती है। और उसके बाद असवद फौरन जो है उसके पीछे भागता हुआ जाता है कि तुम ये क्या देख रही हो, क्या सोच रही हो, क्यों हो रहा है। तो वो कहती है कि तुम उसको हाथ पकड़ा हुआ था, ये था वो था। और वो कहता है मैंने तो कभी उसको इस नजर से देखा ही नहीं, हाँ मैं तुम्हें अभी इस नजर से देखना शुरू कर दिया, नजर से अब देखना शुरू कर दिया। तेरे दिल के अंदर चोर कहां से आ गया? पहले तेरे दिल के अंदर चोर था, तभी तो इसके पीछे, मिशाल के पीछे भाग के आया ना कि उसने कुछ देखा है तो नाराज हो गया। क्या दिखा रहे हो? यानी कि लोगों को बेवकूफ समझा हुआ है। ये सारी ओंगी बोंगी सिचुएशंस जो हैं वो दिखाकर इस ड्रामे को आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। और सबसे जो जिसे बड़ा जो है सस्पेंस किस्म का रखा जाएगा और जो टूटेगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये जो मिशाल जो है वो डायरी पढ़ रही है महरीन की, जिसमें उसने लिखा हुआ है कि कोई सफ़ान को कहीं जो है वो मेरी सारी हकीकतें और मेरी कोई ऐसी बातें ना बता दे जिससे उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो। तेरी केड़ी ऐसी हकीकत है? तू रात में मेरे को सुनने लगी सा कोई उठ के 2-2 बजे नशे दे सिगरेट पीनी है, की करनी है? सिगरेट पे मुझे याद आया, उसकी कमीज़ पे जो है वो सिगरेट जो उसकी कज़न मिशाल ने जला दी थी, वो देखकर असफत साहब जो है वो पक्का ये सोच रहे हैं कि ये सिगरेट पीती है। उसकी खाला हालांकि ये कहती है कि कहीं लग गया होगा, यूनिवर्सिटी में जाती है, बस में सफ़र करती है, कहीं पे भी सिगरेट लग सकता है, लेकिन कितों जी असलन नुते काट का उल्लू दिखाया गया है। अब 2 लड़कियों के दरमियान, जो लड़कियां जो एक दूसरे से नफरत करती हैं, नहायत ही चंड किस्म की चालाक और बहुत ही तेज किस्म की लड़कियां हैं, दोनों की दोनों, चाहे वह महरीन हो चाहे मिशाल हो, और उनमें एक काट का उल्लू जो असवन जो है वो फंसाया हुआ है बस। और अब वो जो डायरी जब वो पढ़ती है तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं, और मुझे ये लग रहा है कि ये जानबूझकर जो है महरीन जो है ये डायरी लिखती है और रखती है कि ताकि मिशाल ये पढ़े और ये सारी चीज़ें करे। उसने ये अब इसलिए लिखा है कि मिशाल जाए और सफ़ान से बातें करे, सफ़ान इस रिश्ते से इनकार कर दे और महरीन की शादी हो असफन से। हाँ जी, क्योंकि महरीन को आखिरकार बदला लेना है मिशाल से। किस बात का कुछ नहीं पता जी। ये ड्रामा बेमंतकी किस्म की चीज़ों पे मुश्तमिल है। सिर्फ इसका स्क्रीन प्ले जो है वो आपको अच्छा लगता है, और कुछ लोग इसे कह रहे हैं बहुत क्लासी ड्रामा है। बंदा लाल इतर लवे तो ताड़ी क्लास दी क्लास लवे, तानू ये भी नहीं पता क्लासी की होंदा है ते मैसी की होंदा है। ड्रामे का जो है वो ट्रीटमेंट ही बता देता है। रकीब से था वो एक क्लासी ड्रामा था, वो नज़र आता था उसके डायलॉग से, उसकी एक्टिंग से। यहाँ माहिरा जो है अजीब बोंगी किस्म की एक्टिंग कर रही है। कुबरा खान जो है कुछ बेहतर एक्टिंग जो है वो करना जानती है और करती भी है। और उस्मान मुख्तार तो एम ही जो है वो यूज़ उसको किया जा रहा है, उसको एक्टिंग आती है नहीं। एक मर्द उनको चाहिए था जो कि नया हो, क्योंकि सामी खान और जाहिद अहमद और ये सब बहुत कर चुके थे, तो उन्होंने उस्मान मुख्तार को ले लिया। इसमें एक्टिंग वाली कोई चीज़ जो है ही नहीं, इस वजह से ये ड्रामा चौथे नंबर पे था। तीसरे नंबर पे कौन सा ड्रामा है उसको देखते हैं। तीसरे नंबर पे है लापता।
हाँ जी, आप सोच रहे होंगे लापता तीसरे नंबर पे और जो है हम कहाँ के सत्य से चौथे नंबर पे। तो वजह यह है कि लापता में बहुत सारी ऐसी जो है चीज़ें हुई जिससे ये छलांग लगा के तीसरे नंबर पे आ गया। और ये दो एक साथ जो है काफ़ी दिलचस्प थी। मेरी लिस्ट जो है वो ये नहीं होता कि जो ड्रामा जो है पिछले हफ्ते जो है नंबर 2 पे था वो तो 2 पे रहेगा, 3 पे था 3 पे रहेगा, 5 पे था। जो ड्रामा बेहतर परफॉर्मेंस करेगा वो जो है लिस्ट पे ऊपर नीचे जो है वो होता रहेगा। तो यही चीज़ जो है वो लापता को तीसरे नंबर पे लेके आती है। और लापता में बहुत सारी दिलचस्प और खूबसूरत चीज़ें हुई। खासतौर पे गेती का किरदार जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो जो है वो बोंगा और स्टूपिड और अच्छा जो है वो दिखाया जा रहा है और इस वजह से थोड़ा सा जो वो पसंद आता है आपको। इस किस्म में उस गेती की जो दोस्त है और उसकी गेती की सुलह करवाई जाती है, वो बड़ा क्यूट सा और स्टूपिड सा सीन था। और उसके बाद बहुत शानदार सीन जो मुझे बहुत पसंद आया वो फल्क का उस लफंगे को ये थप्पड़ मारना। क्योंकि जो भी लड़का लड़कियों को जो है छेड़ने की कोशिश करता है और उनके साथ बदतमीजी और बेहुदगी करने की कोशिश करता है, उसका इससे बेहतर इलाज हो ही नहीं सकता कि उसका मुंह है। आमतौर पर इस्लाम में जो है मुंह पे थप्पड़ मारने को मना किया गया और बच्चों को तो खासतौर पर मुंह पे नहीं मारना चाहिए, लेकिन जो बंदा जो है इज्जत के काबिल ही ना हो उसके ऐसे ही मारना चाहिए। और फल्क का वो सीन बहुत शानदार था और मैं इसके लिए जो है वो ताली बजाता हूँ, क्योंकि लड़कियों को जो है इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो उस बंदे को मना कर सकें या बाज रख सकें उसकी बेहुदा और गंदगी हरकत से जो जलालत पे जो है उतरा हुआ है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि गेती जो है वो घर से जेवरात जो है वो चोरी करके उस लड़के के साथ जो है वो भागने की फुल तैयारियां कर रही है। और उसके बाद वो जब जेवर बेचने के लिए जाती है तो उसकी कीमत लगती है सिर्फ 3 लाख। हैं भाई, जेवर पाकिस्तान में 1 तोला जो है वो 1.25 लाख रुपए तकरीबन उसकी कीमत है। तो क्या ये 2 तोले का सब कुछ था? इतना सारा जेवर होता है और उसकी 3 लाख। ऐसी बोंगी चीज़ जो है ये मुझे पसंद नहीं आई। और उसके बाद जो है वो लड़का जो है वो गेती को उल्लू बना रहा था। हाँ जी, गेती साहबा जब शादी के लिए तैयार होकर कोर्ट मैरिज के लिए जा रही होती हैं तो पता चलता है वो लड़का तो घर से भाग गया है। हाँ जी, और ये सीन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है किया गया। और उसके बाद वो जो कसाई लड़का जिसने गेती से मार भी खाई थी और उसने भी देखा था, वो गेती से कहता है कि मैं जानता हूँ कि फरहान कहाँ है, मेरे साथ आओ। और वो वहाँ पे लेके जाता है जहाँ पर बड़े फिल्मी अंदाज में फरहान को जो है वो कुर्सी पे ऐसे उन्होंने बांधा होता है। और फिर उसके बाद जो है वो मोहतरम जो है उसके अंदर घर से जो है वो अपना जेवर और अपनी सारी चीज़ें जो है गेती वसूल कर लेती है। उसके बाद गेती जो है वो कहती है उसी लड़के के साथ जिसके साथ वो भागने वाली थी उससे फिर से जाकर कहती है मुझसे शादी करो। और वो जो है वो जाके वो कहता है कि भाई मैं तुमसे शादी क्यों करूं, तुम तो टिकटॉक बनाती है। और फिर दूसरे ही सीन में ये दिखाया जाता है कि वो वाकई रिश्ता लेके आ जाता है। हाँ जी, वो रिश्ता लेके आ जाता है तो जहां पर गेती को इत्तला पहुंचती है कि शम्स साहब जो है वो वापस आ गए हैं। हाँ जी, और शम्स की इत्तला पे गेती यूं भागती है और वो जो रिश्ते वाले होते हैं उधर ही बैठे होते हैं। और जो गेती की दोस्त थी, सहेली थी, वो कहती है चले मेरे घर आ जाएं। तो ये सारी आपको बड़ी क्यूट सी अच्छी सी सिचुएशन जो लगती है जिसको देखकर आपको हंसी आती है, महसूस होते हो। और इसी वजह से ये नाम मैंने जंप किया। उधर ये दिखाया गया कि मुलतवी हो गई मोहतरम शम्स की जो है वो रिहाई, क्योंकि ऑफिसर को हैजा हो गया। क्योंकि इधर शादी करवानी थी इन्होंने फल की। हाँ जी, फल की शादी होगी दानियाल के साथ। और शादी से पहले जो है एक दिन पहले वो दानियाल फल को अपने इस्लामाबाद जाने की इत्तला ऐसे देता है कि जैसे वो काला पानी जा रहा है। शादी हो जाती है, उधर शम्स की रिहाई होती है। और शम्स को जेल में कैसे पता चल गया कि जो है वो गेती की फल की शादी होगी, क्योंकि उसने वो शेर भी लिखा होता है दीवार पे और वो बड़ा मायूस होके जाता है। यानी क्यों, उसे कैसे मतलब ये अंदाजा हो गया। एमी जो है ये भी वहाँ पे भी एक डब्बा पी रहा है जो ऐसी मोंगी बातें जो है वो कर रहा है। उसके बाद शादी होके फल्क जो है वो जाती है उसके घर हमारे दनियाल साहब के, और उसकी बिल्ली भी थैले से बाहर आ गई। हाँ जी, वो दनियाल साहब जो है वो पहले से बहुत सारी शादियां जो हैं वो कर चुके हैं और वो एक डॉन बंदा है। हाँ जी, वो डॉन ऐसा है कि वो जिस लड़के को छेड़ा था फल्क ने, उसको गाड़ी में से निकल के ये गन से जो है वो मारता है और जमीन पर ढेर कर देता है। गौहर रशीद जो है वो हमेशा से ऐसी एक्टिंग करता आ रहा है। अब उसकी एक्टिंग में चाम मुझे नजर नहीं आता। उसके कपड़े पहनने का, उसके बाल बनाने का और उसके बोलने का अंदाज हर ड्रामे में एक जैसा ही जो है वो दिखाया जा रहा है। शम्स को जब पता चलता है शादी हो गई है तो वो रोना पीटना जो है वो करता है, घर आके बताता है कि वो इस वजह से जो है फंसा हुआ था। और फिर उसके बाद ये घर वाले कहते हैं कि हम जो है वो
नहीं बताएंगे फल्क को। लेकिन शम्स जो है वो रात को फल्क को फ़ोन करके कहता है कि मैं जो है वो छूट के आ गया हूँ और तुमने शादी कर ली, तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओ। और उसे कहती है कुत्ता तेरा दिमाग चल गया और मैं शादीशुदा हुआ, तुम्हें नहीं दिया गला करना पे। और उसको जो है वो जलील करके फ़ोन बंद कर देती है। फिर रात को 2 बजे अपनी बहन को कॉल करके करती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और तुम लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे थे कि शम्स नहीं आया। भाई तुम्हारी अगर शादी हो गया, तुम लॉजिकली ये चीज़ें सारी कह रही हो, खुद समझ रही हो, तो फिर बहन को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी। और उसका शौहर दानियाल जो है वो शक करता है और उसको शक हो रहा है। और ये अब कहानी यही इसी तरह से आगे जो है बढ़ेगी कि गौहर रशीद जो है दानियाल जो है, जो कि कातिल भी है अब, तो बहुत बड़ा मतलब कि उसको साइको किस्म का दिखाया जा रहा है। उसकी बीवी के शादियों, पिछली शादियों के जो हैं वो किस्से जो हैं वो भी बाहर आ गए हैं। अब ये दिखाया जाएगा कि उसका वो कैसे उसके साथ जुल्म करता है ये वो। और उसके बाद शम्स जो है वो वापस उसको हासिल करने की कोशिश करेगा। तीसरे नंबर पे इस वजह से था कि इसमें काफ़ी सारी जो है वो दिलचस्प चीज़ें हुई, ख़ासतौर पे गेती से रिलेटेड जो है वो बड़ी खुश है कि शम्स वापस आ गया और उसको पूरी उम्मीद है कि उसकी शादी जो है शम्स से होगी। अगला ड्रामा इसकी मैं बात करूँगा वो दूसरे नंबर पर है। और दूसरे नंबर पर 2 नंबर ड्रामा कौन सा है देखते हैं। दूसरे नंबर पे है परिजात। हाँ जी, अगर परिजात में अहमद अली अकबर जो हैं वो ना होते और ये जो परिजात की भाभियाँ जो हैं, भाभियों का किरदार अदा कर रही हैं, वो 2 ख़वातीन 2 अदाकारा हैं, वो ना होती तो यकीन कीजिए परिजात जो है वो काफ़ी नीचे जाता। अहमद अली अकबर की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। उसने अपने आप को इस किरदार में जो है वो ढाल लिया। उसका ऐसे हाथ रखना, कमर को थोड़ा सा झुकाना, कपड़े जो हैं उसका पहनना और ख़ास तौर पे उसकी चाल जो है वो सब की सब जो है वो एक शो करती है कि ऐसा जो है इंसान जिसको अपनी कमाईगी और कमतरी का एहसास जो है भरपूर तरीके से है, जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन ये सारी खूबियां जो हैं वो मिल के भी उसके अंदर इस चीज़ का एहसास नहीं निकाल पा रही कि वो एक खुश शक्ल इंसान नहीं है। और ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो अहमद अली अकबर जो है वो कर रहा है। और यकीन कीजिए अगर कोई और अदाकार इस किरदार को अदा करता है तो शायद ही इसे इंसाफ कर पाता और शायद ही ये ड्रामा जो है वो इतना अच्छा होता या मुझे ये पसंद आता। और उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो भाभियाँ जो हैं वो किरदार अदा कर रही हैं, जब उनके सीन आते हैं तो वो इतने ओरिजिनल लगते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि आप कोई ड्रामा देख कर, आपको लगता है किसी घर का जो है वो सीन, आप किसी घर में आप बैठे हुए हो, उस घर की ख़वातीन साथ में वो काम भी कर रही हैं और साथ में बातें कर रही हैं, तो आपको वो बिल्कुल ओरिजिनल और नेचुरल जो है वो लगता है। और इसके बाद जो है वो इस ड्रामे में इतनी ज़्यादा गलतियाँ तहरीर की और इतना ज़्यादा स्टूपिड किस्म का जो है चीज़ें जो दिखाई जाती हैं कि आपको समझ नहीं आती कि आप जो है इस ड्रामे को बख्श दो, इसकी तारीफ़ करो अहमद अली अकबर की वजह से या हाशिम नदीम की तहरीर की वजह से इस पर जो है वो भरपूर किस्म की तनकीद करो। अब ये दिखाया गया कि हमारे परिजात जो हैं जैसे यूनिवर्सिटी में गए हैं तो वहाँ के हीरो गए हैं। हाँ जी, जिस लड़की ने सबसे पहले उसको जो है वो डांटा था और अब जो है वो उसकी फ़ैन हो गई है क्योंकि उसने उसकी शायरी जो है वो सुनी और वो बहुत जो है वो अच्छी, उसे बहुत पसंद आई। और पसंद आने और सुनने की वजह यह है कि वो शेक्सपियर का उथालो जो है उसको जो है वो उर्दू अडेप्टेशन जो है उसकी वो स्टेज पर वो करना चाहती है और वो करती है। और उसको एक ऐसी जो है वो शायरी की ज़रूरत है जो लास्ट सीन जब के हीरो जो है वो मारता है अपनी बीवी को, क्योंकि उस पर उसको शक है, तो उसके पीछे बैकग्राउंड में जो है वो शायरी जो है रिसाइट की जाए। तो इसकी शायरी जो है वो परिजात की जो वो रिसाइट की जाती है और वो ड्रामा जो है वो हिट हो जाता है। और इसकी वजह से लुबना, उस लड़की का नाम लुबना है, वो परिजात की जो है वो बहुत बड़ी फ़ैन हो गई है और उसके साथ जो है उसने जो है ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। अब परिजात को ये कहा जाता है कि तुम हमारे घर आओ क्योंकि हमने पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज़ की है इसी सिलसिले में और सब लोग आए हैं। लेकिन जब आप पार्टी पे देखते हो सीन दिखाया है तो सबके सब बुढ़े हैं। हाँ जी, सबके सब बुढ़े, खोसट और मोटे मोटे औरतें और अजीब किस्म के लोग वहाँ पे बिठाए हैं। वहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी का, परिजात का कोई भी क्लासमेट जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्या कि ये परिजात के लिए, ये क्लास के लोगों के लिए नहीं बनाई गई थी पार्टी? नहीं जी। उसके बाद जो है उसके बाद परिजात को दिखाया जाता है कि उसके पास कपड़ा नहीं है जाने के लिए, क्या किया जाए। मैं अब टिप देता हूँ, अगर परिजात को नहीं बताई हो, ऐसे लोग जिनको ये नहीं पता कि किसी पार्टी में जाने के लिए क्या, अगर वो खुदा न खासा गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है, तो एक नहायत ही शानदार चीज़ जो आप वो कर सकते हैं।
आप शलवार कमीज जो है सिलवा सकते हैं वाइट कलर का या ब्लैक कलर का। यकीन कीजिए वाइट या ब्लैक का शलवार कमीज जो है वो कभी भी गलत नहीं होगा, वो हर पार्टी में हर जगह पे जो है वो हमेशा जो है नगीने की तरह फिट बैठता है। तो परिजात जो है बेचारा वो पैंट शर्ट और अजीब से कपड़े जो है शायद उसने लंडे से लिए हुए हैं, वो जो है ओवर साइज के वो पहन के जाता है। उससे बजाय अगर वो अच्छा सा सफ़ेद शलवार कमीज़ या ब्लैक जो है वो शलवार कमीज़ पहन के जाता तो वो और ज़्यादा अच्छा एलिगेंट लग सकता था। ये छोटी सी टिप थी मेरी तरफ से परिजात के लिए कि अगली दफ़ा जब किसी पार्टी में जाओ तो शलवार कमीज़ पहन के जाना, और सफ़ेद या ब्लैक के जो है हमेशा जो है वो सूट करती है और अब कभी भी जो है गलत नहीं हो सकते। उसके बाद जब वहां पर वो जाता है तो लुबना की अम्मा जो है परिजात को देखते ही जो है नापसंद करती है, क्योंकि वो एक गरीब बड़ा सा जो है बंदा है तो उसको कौन पसंद करेगा। वहां पर एक टूटा फूटा अजीब सा शायर जो है दिखाया जाता है कि जो बहुत ज्यादा उम्र का है और वो लुबना पे जो है वो लाइन मार रहा है। हाँ जी, और वहां पर वो परिजात से कहता है कि अपनी शायरी जो है मुझे फरोख्त कर दो। हाँ जी, अब यही दिखाया जा रहा है परिजात किस लिए, परिजात को पैसों की जरूरत है। उसकी बहन का वो सिलसिला अभी तक चल रहा है कि उसके शौहर को 3-4 लाख की जरूरत है। अब ये 3-4 लाख जो है आजकल के ज़माने में क्या है ऐसे लोगों के लिए, जैसे लोग वो दिखाए गए हैं उनको ये 3-4 लाख कहीं से नहीं मिल रहे। तो परिजात पहले वो 3-4 लाख के लिए खुद अपने आप को बेचने के लिए तैयार था। हाँ जी, वो शादी कर रहा था बबली के साथ, और अब यहाँ पर वो अपनी शायरी बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। और एक अजीब किस्म की बात जो है वो दिखाई गई कि सईदा का यानी परिजात का बाप जो है वो मरने से पहले आधा घर सईदा के नाम पे लिख गया। कैसे? अगर लिख भी दिया हो तो नहीं मिल सकता, सबका जो है कानून के मुताबिक ही जायदाद की तकसीम होती है। अगर बाप जो है मरने से पहले किसी एक को लिख जाए तो दूसरी औलाद जो है वो मुकदमा करके उसको हासिल कर सकती है, लेकिन वो क्यों लिख के गया, मतलब इसकी कोई तुक नहीं। एवं ही बोंगियां जो है ये हाशिम नदीम जो है वो ये कुछ अल्लाह का बंदा चरसी वरसी लगता है मुझे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। इसको मतलब समझ नहीं आती कि ये टुन है, ये कुछ चरसी है, ये क्या मतलब सिचुएशंस कहाँ से लेके आता है, कहाँ से लिखता है, मतलब एवं इसने कोई अपनी ही दुनिया जो है वो बना रखी है। अब परिजात ये जो है वो आता है अपनी बहन के घर और सुनता है अपने बहनोई को कि वो पैसों का मुतालबा जो है वो कर रहा है उसकी बहन के साथ। तो परिजात अब इस चीज़ पे मजबूर होगा कि किसी तरह जो है वो अपनी शायरी बेचे और ये पैसे जो हैं वो लेकर अपनी बहन की शादीशुदा ज़िंदगी बचाए। देखते हैं आगे क्या होगा। अब बात करेंगे उस ड्रामे की जो कि है नंबर 1 पे, और गेस करें कौन सा है। पहले नंबर पे है खुदा और मोहब्बत। हाँ जी, और ये पहले नंबर पे क्यों है, इसकी सिर्फ 2 वजूहात हैं। पहली वजह है फिरोज़ खान की अदाकारी और दूसरी वजह है अस्मा जो है, अस्मा अब्बास, उनकी अदाकारी जो कि उसकी माँ का किरदार अदा कर रही हैं। इन सिर्फ 2 वजूहात की वजह से ये ड्रामा जो है वो पहले नंबर पे है। अदरवाइज़ इस ड्रामे में इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं कि आप हैरान हो जाते हो कि डायरेक्टर जो है वो सोया हुआ है। पहले तो सोया हुआ था, 10-12 किस्सों से सोया हुआ था, अब उसे यकदम होश आई है कि यार इस ड्रामे को थोड़ा मैंने ख़त्म भी करना है तो मैं इसको किसी तरफ लेके जाऊं, और इस ड्रामे में तेज़ी दिखाने की जो है कोशिश की गई है। सबसे पहले तो जहां पर ये ड्रामा जो माही का घर है वो एक मिलिट्री को जो है वो महल दे दिया गया है, और उसकी वजह से आपको हर जगह पर बाहर लिखा हुआ नज़र आता है बार्बर की शॉप, कैंटीन, ये वो। नहीं तो घरों में कहीं पर आपने कभी देखा है कि नाई की दुकान है, ठीक है, किसी ने अगर नाई की दुकान घर में रखी हुई है तो उसको जो है वो नाई की दुकान के बाहर ये तो नहीं लिखा होता कि नाई की दुकान है। तो डायरेक्टर साहब जब आप ये सारी शूटिंग कर रही तो कम से कम वो चीज़ों का तो ख्याल रखो, वहाँ पे आगे से कुछ चीज़ लगा दो और यहाँ बता दो ये कहीं और पे हो रहा है। तुम घर के अंदर ही वो सीन कर रहे हो, माही के घर के अंदर ही हवेली के अंदर, वहाँ पर नाई की दुकान लिखा हुआ नज़र आ रहा है। क्या है, पागल हो क्या? उसके बाद यहीं पे सारी जो है उसकी बोंगियाँ नहीं पाती। मुझे लगता है मैं ये हाशिम नदीम जो इसके राइटर, इनसे मिलना चाहूँगा, और जब खास तौर पर जब वो लिख रहे होंगे मैं मिलना चाहूँगा। अगर ये सिगरेट पीते हैं तो इनका सिगरेट चेक करना चाहूँगा कि उनके विच इन्होंने किहड़ी चीज़ पाई होंदी है। आशीष है, चरस है, केड़ी है कि केड़ी दुनिया च रह के तू ड्रामा लिखने, अल्लाह दे बंदिया तेनू कुछ चीज़ समझ अकल है भी कि लिखना कि पिया, या फिर ये जो पानी पीते हैं उन्हें वो चेक करना है पानी है या कुछ और है। सिकंदर जो है मुकालमा बोलता है, अब गौर कीजिएगा इस चीज़ पर जो सिकंदर साहब ने कहा। सिकंदर कहता है कि रुमाना कहाँ है, मैं ज़िंदगी के एक अहम फैसले में उसको शामिल करना चाहता हूँ। यानी कि मैं ये शादी कर रहा हूँ तो इसमें वो तेरी बेबे लग दी है,
कि तू तेरी की लग रही है, जब तेरा उसके साथ ताल्लुक ही नहीं, तू उससे शादी करना ही नहीं चाहता, तो उसको बुलाकर कौन से फैसले में शामिल करना चाहता है? तेरा दिमाग चल गया हुआ है। ये लिखने वाले पागल है, मुझे लगता है ये बंदा बिल्कुल क्या लिख रहे हो। और उसके बाद वो अगला जो है वो ये लिखता है कि उसने मेरी बहुत खिदमत की है बुरे वक्तां च, तेरी मालिश कर दी गई है। केड़ी खिदमत तेरी की दास, तेरी खिदमत ਉਹ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜਾ पता जिस बंदे की बीवी चली गई होवे तो तवाइफां को जावे तो जिहड़ी खिदमत करते सारे पता तेन शर्म नहीं आती है, तू की लिखना पे, तेरी उस चीज़ को खिदमत करना पे, यानी कि उसके साथ सोता था जाकर, जो है वो सेक्स करता था, मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो खिदमत होती है क्या? और तुम बता क्या दिखा रहे हो कि एक बंदा जो है एक जागीरदार तवाइफ के पास जाता है, क्या करने के लिए जाता है, मुझे ये बता दो ज़रा। और यार खुदा का खौफ करो, तुम लोगों को अल्लाह अकल दे, समझ दे, तुम लोगों में शर्म नाम की तो कुछ चीज़ ही है नहीं। तुम मुझे लगता है कोई अजीब से जो है ना कहीं से उतर के आ गए हो, तुम्हें ये समझ ही नहीं है कि असल नेचर इंसान की होती क्या है, फितरत इंसान की होती क्या है। तुम अपने किरदार पता नहीं कहाँ से लेकर आते हो। इतना बोंगा वो, ये इतना बोंगा और बेहुदा किस्म के डायलॉग हैं। अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले में मैं शामिल करना चाहता हूँ, और इसने जो है मेरी जो है वो बुरे वक्तों में बहुत खिदमत की है। यार लित्तर लवे बंदा, तेरी तशरीफ तो 10,000 लित्तर जो है मारे, फिर तेन पूछे तेरी केड़ी खिदमत उन्हें की थी। उसके बाद हर 2 मिनट के बाद माही की भाभी उसे जाके कहती है कि तुम ये शादी जो है वो करने से इनकार कर दो। वो कहती है मेरी कुछ सुन ही नहीं रहा, मैं तो मजबूर हूँ, जकड़ी हुई हूँ रिश्तों में, रस्मों में, रिवाजों में। केड़ी मजबूरी तेनू किससे ने भी क्या है, तू तो पहले से ही तैयार है। एक सीन में ये दिखाया जाता है कि उसकी माँ जो है वो सिकंदर की वो झोली फैलाकर वो कहती है, तो माही जो है वो तैयार हो जाती है, और फ़ौरन उसके बाद दूसरे सीन में कहती है मैं रस्म रिवाज में जकड़ी हुई हूँ, मुझे जो है वो किसी ने पूछा ही नहीं है, मेरी खामोशी को हाँ समझ लिया। पागल हो क्या तुम? मतलब क्या मतलब, हाँ तुम अगर नहीं है शादी करनी तो सीधे सीधे से कहो मैंने नहीं शादी करनी, बात खत्म। उसका इवन के उसकी माँ जो है वो भी माही से पूछती है, लेकिन दिखाया ये जा रहा है जैसे माही से किसी ने कुछ पूछा नहीं और मजबूरन ये वो शादी कर रही है। उसके बाद सीन जो दिखाया जाता है कि फरहाद जो है वो अपने नौजवान सबके सब मुजावर जो हैं, सबके सब नौजवान है, हालांकि दरबारों में बैठे हुए मुजावर बेचारे उनका बुरा हाल थे, बांके दिहाड़े होंगे ने, सारे बुढ़े बेचारे जड़े ने मैल दे मारे हुए होंगे ने, ये सब के सब नौजवान फ्रेश लुकिंग जो है वो आए हैं मुजावर। और उसके बाद जो है फरहाद जो है जब उसकी माही की सास जो है फरहाद की दिल पे बिजली गिराती है कि माही की शादी सिकंदर से होने वाली है, तो फरहाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो आंसू किसी को नजर नहीं आ रहे, यानी कि सब लोग वहां खड़े हैं, उसकी जो है वो सामने है बिल्कुल उसकी सास, उसको फरहाद की आंखों में आंसू नजर नहीं आ रहे, कोई नहीं पूछ रहा और बाबा तेरा दिमाग पागल है, तू क्यों रोना पे? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद फरहाद साहब दुआ देते हैं माही को, हाँ जी। लेकिन जो चीज़ मुझे मतलब कि पहले नंबर पे इसको लेके आई वो है माही का भाई जो है उसको देख लेता है और फौरन पहचान लेता है, ऐसे वही कान टूटा जड़ा मेरा ड्राइवर सी, हाँ जी। वो उसको जो है वो उसके पीछे नूरे को लगाता है और कहता है कि इसकी जो है तुमने बड़ी निगरानी करनी है कि ये बंदा पहले खा के मर गया, अगर ये बच भी गया तो ये लाहौर अपने घर वालों के पास नहीं गया, इधर कैसे आ गया, यहाँ एक थे कि ये खानदा पे, हाँ जी। और उसके बाद ये फैसला किया जाता है कि माही और सारा ख़ानदान जो उनका मुल्तान में जो उनकी हवेली है वहाँ पे रहेगा। और वजह जो इस ड्रामे को पहले नंबर पे लाने वाली है वो है फरहाद के घर वालों की एंट्री, हाँ जी। फरहाद के घर वाले, फरहाद की माँ को चैन नहीं आ रहा, वो कहती है कि मैंने बहावलपुर जाके उसकी कब्र जो है वो देखनी है, तो उसको वहाँ पर लेके आ जाता है और वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं सब के सब, वसीम अब्बास हों, असमा हों, सब जो है वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। उनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है और उसके बाद जो है वो एक लोकल सवारी लेकर बहावलपुर जो है वो जा रहे हैं मुल्तान से, तो वहाँ पर वो एक दरबार देखती हैं और एक्चुअली जिस दरबार पे जो है फरहाद बैठा हुआ, उसकी माँ कहती है मैंने यहाँ पे दुआ करनी है, नज़र न्याज देनी है, और वो वहाँ पे जाती है और सबसे वो कह रही है कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करो। यकीन करो वो बहुत खूबसूरत सीन था। उस एक माँ का दिल जो है अपनी औलाद के लिए जितना नरम हो सकता है कोई उसको अंदाज़ा भी नहीं कर सकता, उसको दुखी, इतना दुखी दिखाया गया। और उसके बाद फरहाद नू मेरा दिल कहता है इनू लित्तर मारो, इनू लत्त तो फड़ लो, घसीट के जड़ा इन्होंने लाहौर लैके जाओ, हाँ जी,
खोतिया तेरी मां जड़ी है और बेचारी जड़ी सुमरे जलील हुंदी पई, तो तू एक जलील कुड़ी दी इश्क दे चक्कर दे विच कुत्ता होया होया, बिल्कुल कुत्ता होया। ये बिल्कुल मैं इस किस्म के इश्क के सख्त खिलाफ हूं। ऐसे आशकों को उल्टा लटका के ना इन्होंने 10,000 लित्तर मारने चाहिए ने, जेड़े एक जिस्म की खातिर जो है अपने घर वालों को भूल जाते हैं, उस माँ को भूल जाते हैं जिसने पाला पोसा इतना बड़ा किया। एक कित्थों दा इश्क है, लानत है ऐसे इश्क ते लानत है ऐसे इश्क करने वाले थे। हाँ जी, वो जो है बस ये सीन दिखाया गया और आखिरकार मुलाकात जो है वो करवा दी गई। और इस किस्म के सीन जो हैं और इश्क जो है, ये हाशिम नदीम जो है इसको अल्लाह अकल दे, मैं इसके लिए दुआ कर सकता हूँ। यही बंदा जो है वो लिखता है अजीबो गरीब बेवकूफ़ाना। रक्से बिस्मिल में ये था कि मूसा घर वालों को छोड़ छाड़ के ये भाग गया एक तो वाइफ के चक्कर में, अब ये फरहाद भाग गया, और उसके बाद पहली खुदार मोहब्बत था उसमें भी जो है वो भाग गया था। हर ड्रामे में इसका ये दिखाया जाता है कि लड़का जो है उसको भाग गया है, हर चीज़ छोड़ छाड़ के, उसको सिर्फ जो है वो उस लड़की से मतलब है। इसके साथ ही मैं अपना रिव्यूज़ करने का सिलसिला जो है वो ख़त्म करता हूँ। देखते हैं आगे जो है वो क्या होगा इसमें। गाइस मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं अपनी वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। और आप जो शानदार और बहुत ही प्यारे जो है कमेंट्स करते हो मेरे वीडियोज़ पे, वो जारी रखिए और इसी तरह से अपना प्यार जो है मुझ पर निछावर करते रहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।